जायजा लेने और तंजीम उमूर का जायजा लेने पर गौर करना है। इस बारे में पार्टी के तर्जुमान ने कहा कि बैठक का मकसद मुस्तकबिल की हिकमत अमली तैयार करना, आवाम से राब्ता मजबूत करना और बदलते सियासी माहौल में आगे बढ़ने की राह तय करना है। इस बैठक में सीनियर लीडरान, पार्टी के जिला सरबराह और पार्टी के ऑफिस बेयरर्स शामिल रहे। इस दौरान आपको बता दें कि एनसी की तरफ से 2 रोजा वर्किंग कमेटी की मीटिंग मुनाकिद की गई है, जिसमें कई बड़े लीडरान शामिल हुए हैं। इस दौरान ये भी बताया जा रहा है कि कई आला लीडरान मीटिंग से गायब रहे हैं। आगा रहुल्ला भी मीटिंग में नहीं पहुंचे हैं। पार्टी अपनी हिकमत अमली को लेकर चर्चा कर रही है। साथ ही साथ आने वाले मसलों को लेकर भी गौर करना मकसद बताया जा रहा है। श्रीनगर पार्टी दफ्तर में ये मीटिंग मुनाकिद की गई है। फारूक अब्दुल्ला मीटिंग की सदारत कर रहे हैं। इस दौरान तंजीमी, सियासी, अवामी मसाइल पर गौर किया जाएगा। कई बड़े लीडरान मीटिंग से गायब रहे हैं, जिसमें आगा रहुल्ला भी मीटिंग में नहीं पहुंचे हैं। वहीं आपको बता दें कि इस मीटिंग की सदारत खुद फारूक अब्दुल्ला कर रहे हैं और तमाम लीडरान मीटिंग में शामिल हो रहे हैं। आने वाले दिनों की रणनीति को लेकर खास चर्चा की जा रही है। कई अहम मसलों पर भी बातचीत होगी। वहीं पार्टी के मुताबिक बैठक 27 नवंबर से शुरू हो चुकी है। पार्टी की आज वर्किंग कमेटी मीटिंग सदर फारूक अब्दुल्ला साहब ने बुलाई है। बाकी जो भी हमारे अभी सर्कमस्टांसेस है, सिचुएशन है, उसके ऊपर डिस्कशन होगा। उसके बाद 2 दिन के बाद जब ये मीटिंग होगी, उसके बाद आपसे हम सब लोग बात करेंगे। सर, एज वेयर देयर इज एक्सपेंशन, या कह सकते हैं कि एक्सटेंशन वो सिर्फ चीफ मिनिस्टर साहब जानते हैं, उनका प्रेरोगेटिव वो कब करें और कैसे करें। कुछ जो सीट्स को लेकर अगर बात करें, जिस तरीके से नजर थी, मगर उसके बाद वो हाथ से चली गई, उस पर कुछ बात अब चलिए अभी देखते हैं, बातें हो रही हैं। 2 दिन के बाद हम आपको तफसील से हर किसी चीज के ऊपर जवाब देंगे। अगर उल्लाह साहब एक्सपेक्टेशन, अब देखते हैं। अब आज मीटिंग के बाद मैंने कहा ना, 2 दिन के बाद हम आपको पूरी बात बता देंगे। इस बीच आपको बता दें कि एनसी की तरफ से वर्किंग कमेटी की मीटिंग की जा रही है। इस मीटिंग में कई अहम मुद्दों पर बातचीत होगी। इस दौरान कई बड़े लीडरान मीटिंग से गायब बताए जा रहे हैं। ये भी जानकारी सामने आ रही है कि आगा रहुल्ला भी मीटिंग से गायब रहे हैं। वो पार्टी की मीटिंग में शामिल नहीं हुए हैं। एनसी आला क़यादत के साथ उनके मतभेद को लेकर भी चर्चा लगातार बढ़ती जा रही है और इस दौरान अब एनसी की तरफ से अहम 2 रोजा मीटिंग मुनाकिद की गई है, जिसमें पार्टी अपनी हिकमत अमली को लेकर चर्चा करेगी। साथ ही कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। लेकिन इस बीच आगा रहुल्ला मीटिंग से गायब रहे हैं। इसके अलावा भी कई लीडरान के मीटिंग में शामिल न होने की जानकारी मिल रही है। आपको बता दें कि आज की अहम मीटिंग श्रीनगर पार्टी दफ्तर में मुनाकिद की गई। फारूक अब्दुल्ला भी मीटिंग में मौजूद रहे। फारूक अब्दुल्ला की सदारत में ही मीटिंग मुनाकिद की जा रही है। इस दौरान तंजीमी, सियासी, अवामी मसाइल पर गौर किया जाएगा और भी कई अहम मसले हैं जिन पर चर्चा होनी है। इसी सिलसिले में ये बड़ी मीटिंग की जा रही है। 2 रोजा मीटिंग है। आज से ये मीटिंग शुरू हो चुकी है। इस दौरान एनसी के कई बड़े लीडर इस मीटिंग में शामिल हुए हैं। वहीं फारूक अब्दुल्ला की तरफ से मीटिंग की सदारत की जा रही है। 28 नवंबर तक मीटिंग का सिलसिला जारी रहेगा, जिसमें कई तंजीमी, सियासी, अवामी मसाइल पर गौर किया जाएगा। इस दौरान आपको बता दें कि अवाम के मसाइल को हल करने के लिए ये मीटिंग मुनाकिद की जा रही है और इसी सिलसिले में ये मीटिंग बेहद अहम मानी जा रही है। सीएम उमर और फारूक अब्दुल्ला मीटिंग में मौजूद रहे। फारूक अब्दुल्ला की सदारत में ही ये मीटिंग की गई है। इसके अलावा भी कई एनसी के आला लीडरान इस मीटिंग में शामिल हुए हैं। लेकिन साथ ही आपको बता दें कि आगा रहुल्ला मीटिंग में नहीं पहुंचे हैं। इसके अलावा भी कई बड़े एनसी के लीडरान मीटिंग से गायब रहे हैं। इस पर खास जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे मीर उमर जुड़ गए हैं। मीर, एनसी की तरफ से वर्किंग कमेटी की अहम मीटिंग की जा रही है। 2 रोजा ये मीटिंग है। जाहिर है इसमें कई बड़े और अहम मुद्दों पर चर्चा होगी, लेकिन साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि कई बड़े लीडर, खासतौर पर आगा रहुल्ला, मीटिंग से गायब रहे। जी बिल्कुल, क्योंकि ये कोर वर्किंग कमेटी की मीटिंग है और इसमें कोशिश यही की जाती है कि जितने भी आला जिम्मेदारान जो पार्टी के हैं, उनकी सभी की जो है इसमें शिरकत जो है वो कंफर्म की जाए। और क्योंकि ये 2 रोज के लिए है और यानी कि आज भी चलती रहेगी शाम तक और कल भी। इस ज़मीन में तनवीर सादिक जो कि चीफ स्पोक्स पर्सन है पार्टी के, उन्होंने कहा है कि 2 दिन के इस इजलास के बाद जो है मीडिया के साथ बात की जाएगी और पार्टी में किन मामला को लेकर डिस्कशन हुए हैं, किस चीज़ को लेकर बातचीत हुई है, उन सभी चीज़ों को लेकर जो है मीडिया के सामने फिर 2 दिन के बाद यानी कि कल शाम को जो है पार्टी के जिम्मेदारान या आला ओहदेदारान जो है वो आएंगे और इस मीटिंग के हवाले से जो अपनी ब्रीफिंग करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं पे इस बात को लेकर भी जो है खबरें मौसूल हो रही हैं कि जो एमपी आगा रहुल्ला मेहदी जो है वो आज इस मीटिंग में मौजूद नहीं है, वो शामिल नहीं हुए हैं। और ये भी खबरें सुनने को मिल रही हैं कि उनका मानना है कि उनको पार्टी की तरफ से कोई दावतनामा नहीं पहुंचा था, यानी कि उनको इस मीटिंग में शिरकत करने के लिए कोई बात नहीं की गई थी। लेकिन कुछ एमएलए साहिबान का ये भी मानना है कि उनको पार्टी की तरफ से दावत दी गई थी कि 2 रोजा
पार्टी की तरफ से जो है कोर वर्किंग कमेटी का इजलास बुलाया जा रहा है और उसमें उसकी जो शमूलियत जो है वो एक्सपेक्ट की जा रही है। और करंटली अगर आप सूरत हाल देखिए तो इस वक्त जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के हेडक्वार्टर नवाज शरीफ में जहां हम इस वक्त मौजूद है, इस वक्त सभी एमएलए साहिबान जो है या खासतौर पर जो कोर वर्किंग कमेटी के जो मेंबरान हैं वो सभी जो है इस मीटिंग में मौजूद है। लेकिन आगा रूहुल अल्लाह मेहदी जो है वो इस मीटिंग में मौजूद नहीं है और कुछ तस्वीर जो है उनकी हमें गांदरबल से मौसूल हुई है कि वो अभी गांदरबल दौरे पे है। हालांकि कुछ देर पहले जो है वो बसपुरा जो कि श्रीनगर का आउटस्कर्ट्स का एरिया है वहां पे भी वो उनकी जो मौजूदगी जो है वो पाई गई है, यानी कि वो श्रीनगर के ही आसपास जो है उनकी जो मूवमेंट जो है वो नजर आ रही है। लेकिन इस मीटिंग में जो है उनकी मौजूदगी जो है अभी तक नजर नहीं आ रही है। लेकिन एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है जो कि इस पूरे सूरत हाल को देख रहे हैं, जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है क्योंकि ये 2 रोज का इजलास जो है तो एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि वो कल भी इस इजलास में जो है शिरकत कर सकते हैं या आज शाम तक भी वो किसी भी वक्त इस मीटिंग में शिरकत कर सकते हैं। लेकिन जमीनी सूरत हाल ये जो करंटली हमें देखने को मिल रही है कि इस कोर वर्किंग कमेटी में हमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी नजर आ रहा है जो कि प्रेसिडेंट है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, या चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की भी बात करें वो भी जो है वाइस प्रेसिडेंट है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो भी बजाते खुद मौजूद है या उनके साथ जितने भी कोर वर्किंग कमेटी के मेंबरान हैं वो इस वक्त इस मीटिंग में मौजूद है। लेकिन सिर्फ जो एमपी आगा रूहुल अल्लाह मेहदी जो है वो इस मीटिंग में मौजूद नहीं है। और जब कहीं ना कहीं से हम कह सकते हैं कि जो कंफर्मेशन मिली हैं उनके स्टेटमेंट के मुताबिक उनका मानना है कि उनको इस मीटिंग के हवाले से जो है आगाही नहीं की गई थी, उनको दावत नहीं की गई थी और जिस वजह से वो इस मीटिंग में शिरकत नहीं कर रहे। लेकिन वहीं पे कुछ जो एमएलए साहिबान जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से वापस आए उनका मानना है कि नहीं, बिल्कुल उनको पार्टी की तरफ से दावत दी गई थी, लेकिन अब ये उनके हाथ में है, उनकी मर्जी है कि वो इस मीटिंग में शिरकत करते हैं या नहीं करते हैं। जी बिल्कुल। मेरा इसी के साथ जिस तरह तमाम मसले एनसी के लिए बने हुए हैं और कई मसलों का दबाव लगातार सरकार पर पड़ता जा रहा है, ऐसे में कौन से अहम मसले होंगे जिन पर खास ध्यान दिए जाने की उम्मीद की जा रही है? क्योंकि कहा जा रहा है कि कई बड़े मसले होंगे जिन पर पार्टी के लीडरान चर्चा करेंगे, साथ ही साथ उन्हें जल्द से हल करने पर भी गौर किया जाएगा। देखिए, सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट इशू जो है, जो ऐसा जो कयास आ रही हैं या जो एक कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी की जो सूरत हाल जो है मीटिंग में जो मिनट्स जो डिस्कस किए जा सकते हैं, उसमें सबसे प्राइम जो है वो ये हो सकता है कि जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो है हार हमें बडगाम इलेक्शंस के दौरान देखने को मिली थी, तो उस वक्त की ही जो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला है उन्होंने कहा था कि इस सूरत हाल को लेकर जो है पार्टी की तरफ से एक अहम मीटिंग जो है वो बुलाई जा सकती है और सूरत हाल को लेकर जो है डिस्कशंस डेफिनेटली किए जाएंगे। तो उसकी जो कड़ी जो है वो हमें आज की इस मीटिंग के साथ जो है जुड़ती हुई नजर आ रही है। साथ साथ ग्रास रूट लेवल पे पार्टी को किस तरह से मजबूत किया जा सकता है, इस पॉइंट पे डिस्कशन किया जा सकता है, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल सिनेरियो के हिसाब से इस मीटिंग को देखा जा रहा है। क्योंकि ये हर साल नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो कोर वर्किंग कमेटी बैठती है वो पार्टी के मामला को डिस्कस करती है, चाहे उस पार्टी के मामला के साथ जो है कोई भी मैटर जुड़ा हुआ हो। लेकिन अब यहाँ पे सूरत हाल थोड़ी बहुत डिफरेंट है, क्योंकि ना सिर्फ ये कोर वर्किंग कमेटी की मीटिंग जो है पॉलिटिकल या सियासी लेवल पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की चल रही है, लेकिन कुछ और जो एलाइड, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की बनी हुई है, तो ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट के रिलेटेड जो मामला जो है या इश्यूज जो है करंटली जो पर्टेन कर रहे हैं उनको लेकर भी जो है डिस्कशंस किए जा सकते हैं, जिसमें रिसेंट हमें रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर जो है एहतजाज की सूरत हाल जो है हमें देखने को मिलती है। उसमें भी एमपी आगा रूहुल अल्लाह मेहदी ने एक रोल अदा किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो उन स्टूडेंट्स के साथ है और अगर सरकार जो है इसको लेकर कोई फैसला नहीं उठाती है तो अगर एहतजाजों का सिलसिला हुआ तो उनकी उसमें शमूलियत भी जो है देखने को मिल सकती है। उसके साथ साथ जो प्रीवियस जो कमिटमेंट्स गवर्नमेंट की तरफ से रही हैं उन कमिटमेंट्स को लेकर भी पॉसिबिलिटी देखने को मिलती है कि इस मीटिंग में डिस्कशन किया जा सकता है, चाहे उसमें एम्प्लॉयमेंट की बात हो या जो सोशल जो पॉइंट्स आउट जो है रिलेट करते हैं, चाहे हम गैस की बात करें, रोजगार की बात करें या कुछ ऐसे सोशल इश्यूज जो है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट की बात करें, तो कई सारे ऐसे मुद्दे जो है वो इस मीटिंग में डिस्कस किए जा सकते हैं जो कि पार्टी एलाइड भी है और डेफिनेटली जो कि गवर्नमेंट के साथ भी कहीं ना कहीं पे कनेक्टेड है। तो ये सभी सूरत हाल जो इसीलिए ऐसा लग रहा है कि ये 2 रोजा बुलाई गई है, शायद इसमें एक दिन जो है वो पार्टी के फॉर्मुलेशन या उसके मुताबिक जो है बातचीत की जा सकती है और जो नेक्स्ट ऑन जो है वो गवर्नमेंट के हवाले से जो पॉइंट्स है अभी करंटली जो प्रिवेल कर रहे हैं या पर्टेन कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में, उनको लेकर जो है डिस्कस किया जा सकता है।
तो बहुत ही अहम जो है ये मीटिंग अभी करंटली मानी जा रही है। अगर आप पॉलिटिकल अफेयर से देखें या गवर्नमेंटल जो है सूरत हाल से देखें, पर्सपेक्टिव से देखें, तो दोनों सूरतों में अगर देखते हैं तो ये 2 रोजा जो कोर वर्किंग कमेटी की जो मीटिंग बुलाई गई है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि ना सिर्फ ये पॉलिटिकल स्फीयर को टच कर रही है, बल्कि साथ साथ जो अवामी जो मसाइल जो है उसको लेकर भी जो है इस मीटिंग में डिस्कशन किए जा सकते हैं। जी बिल्कुल। तो फिलहाल आपको बता दें कि मीटिंग का सिलसिला लगातार जारी है। 2 रोजा मीटिंग है जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा होनी है। मेरे उम्र तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे। वहीं बांदीपोरा में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने खातून कारकुनान के साथ एक अहम मीटिंग की है ताकि पार्टी को जमीनी सतह पर मजबूत किया जा सके। इस मीटिंग की सदारत पीडीपी जिला सदर सैयद सज्जाद हुसैन ने की और उनके साथ सोशल मीडिया चीफ सैयद तजम्मुल मौजूद रहे। मीटिंग में लीडरान ने ख्वातीन की सियासी हिस्सेदारी और कम्युनिटी एक्टिविटी पर भी जोर दिया। इसके साथ ही पार्टी के नेटवर्क को तोसी देने और मकामी सतह पर ख्वातीन के साथ राब्ता बनाने पर भी ध्यान दिया गया। इस मौके पर पीडीपी खातून विंग की एक आर्जी कमेटी भी तश्कील की गई जिसकी सदारत सैयदा सबाहत को सौंपी गई। कमेटी का मकसद तंजीम की सरगर्मियों को तेज करना है, कोऑर्डिनेशन बढ़ाना है और इलाके की खातिन को आगे बढ़ने के लिए फरोग देना है। We held a meeting of the PDP's women's wing. The meeting was chaired by Sajjad Hussain, that's the district president Bandipora of PDP. So, in nutshell, the meeting was just about women empowerment. हम वहाँ औरतों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कैसे contribute कर सकते हैं, किस तरह से वो society में एक change ला सकते हैं। तो we made some figures stand in front of them, some women figures who have done something for their locality to set an example, ताकि सारी women समझ सके कि वो कैसे contribute कर सकते हैं अपने problems को solve करने में। उनको समझा रहे थे हम about women's reservations, क्योंकि हमारा जो most of the women community here are very uninformed। तो हमारा goal सिर्फ इतना है कि उनको हम inform करें how to be a part of politics and how to walk, stand in par with the men in politics। Thank you। वहीं जम्मू से बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। एक नौजवान को भटिंडी से गिरफ्तार किया गया है। दहशतगर्दी से ताल्लुक रखने का इल्जाम है और पुलिस ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है जिसमें शख्स को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि भटिंडी में नीट की तैयारी कर रहा था युवक इंस्टाग्राम के जरिए पाकिस्तान से राब्ता बताया जा रहा है। ड्रोन के जरिए हथियारों की भी इत्तला दी गई है। इस दौरान आपको बता दें कि पुलिस ने फिलहाल मुलजिम को कोर्ट में पेश किया है। कोर्ट ने मुलजिम को 5 दिन के रिमांड पर भेजा है। जम्मू पुलिस ने दहशतगर्दी के एक और नेटवर्क को तबाह करते हुए एक नौजवान को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि नौजवान भटिंडी में रहकर नीट की तैयारी कर रहा था। पुलिस ने मुलजिम को कोर्ट में पेश किया। इसके बाद वो 5 दिनों की रिमांड पर भेज दिया गया है। इल्जाम है कि नौजवान इंस्टाग्राम की मदद से पाकिस्तानी हैंडलरों के साथ राब्ते में आया था और पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियारों का कंसाइनमेंट आनी थी। इस बीच आपको बता दें कि जम्मू पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, जहां एक युवक को गिरफ्तार किया गया है और इस दौरान लगातार कार्रवाई की जा रही है। जम्मू पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। एक नौजवान को भटिंडी से गिरफ्तार किया है। दहशतगर्दी से ताल्लुक रखने का इल्जाम बताया गया है। भटिंडी में नीट की तैयारी कर रहा था युवक इंस्टाग्राम के जरिए पाकिस्तान से राब्ता बताया जा रहा है। पाकिस्तान से राब्ता होने के इल्जाम में इस युवक को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान आपको बता दें कि लगातार पुलिस की तरफ से तहकीकात का सिलसिला जारी है और मुलजिम को 5 दिन के रिमांड पर भेजा गया है। जम्मू पुलिस ने दहशतगर्दी के एक और नेटवर्क को तबाह किया है जिसमें एक नौजवान को गिरफ्तार किया गया। इस पर खास जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे राही जुड़ गए हैं। राही, फिलहाल क्या अपडेट मिल रहे हैं? जम्मू पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है और इस नौजवान को गिरफ्तार किया है। कई दहशतगर्दी से ताल्लुक रखने के इल्जाम बताए जा रहे हैं। देखिए सदफ, बिल्कुल ये जो युवा है इसकी उम्र मात्र 19 साल है और ये बेसिकली रियासी का रहने वाला है और यहाँ जम्मू के भटिंडी एरिया में रहता था और कुछ सस्पेक्टेड एक्टिविटीज इसकी नोटिस की गई। नोटिस करने के बाद बहु फोर्ट पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता है एरिया, तो भटिंडी पुलिस ने इसे जो है हिरासत में ली है। जब हिरासत में लेने के बाद इसे क्वेश्चनिंग की गई तो इसने काफी कुछ जो है वो बताया है, यानी ये रेडिकलाइज हो रहा था, आतंकवादियों के साथ जो है वो इस तरीके का ये अपना जो माइंड इसका वॉश हुआ था और तमाम कई इंटरनेशनल नंबर पर जो है ये संपर्क कर रहा था। तो ऐसे में
पुलिस ने FIR रजिस्टर की है और इसके खिलाफ जो है कई धाराओं में मामला दर्ज किया। मामला दर्ज करने के बाद अब आगे देखना है कि क्या कुछ निकलकर सामने आया। बहरहाल ये पुलिस ने जानकारी दी है, SP साउथ में ये जानकारी दी है कि इस तरीके से एक शख्स की एक्टिविटीज को नोट किया गया था जो कि आतंकवादी गतिविधियों में शामिल था। ये एक बड़ी सफलता है पुलिस के लिए कि उस शख्स से अभी पूछताछ लगातार जारी है कि जांच के बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि वो किस संगठन के साथ जुड़ा हुआ था, किसके लिए काम करता था और उसका अगला मिशन क्या था। बहरहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जी सदर। बिल्कुल राही, इसी के साथ ये भी जानना चाहेंगे, भटिंडी में नौजवान नीट की तैयारी कर रहा था और जिस तरह देखा जा रहा है कि पढ़े लिखे नौजवानों को लगातार इस इल्जाम में गिरफ्तार किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं दहशतगर्दी से जुड़े उनके ताल्लुक हो सकते हैं। ऐसे में पुलिस अमले का या पुलिस अफसरान की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, किस तरह से जो हिदायत है इलाके के लोगों को वो जारी की गई है, क्योंकि मकामी लोगों से भी हम देख रहे हैं कि लगातार ताउन की अपील की जा रही है इस तरह के मामलों में। के बाद लगातार जहां दिल्ली की सुरक्षा बढ़ाई गई है देश भर के डिफरेंट हिस्सों में, वहीं जम्मू कश्मीर में भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी दी गई है। इसके साथ जो ये पूरा टेरर, व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल था, इस पूरे मॉड्यूल को सुरक्षा एजेंसियों ने बस्ट किया है। यानी इसके तार जहां जहां जुड़े थे और इसकी जो नींव स्टार्ट था वो कश्मीर घाटी से था। यानी जम्मू कश्मीर के युवाओं को सीमा के उस पार बैठे हुए आतंकी संगठन ये उन्हें उनका प्रयोग करके इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिलवाने का जो है वो प्रयास कर रहे हैं लगातार। लेकिन हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो सतर्क हैं, वो अलर्ट है। पाकिस्तान की किसी भी इस तरीके की नापाक कोशिश को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। इसको लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस हर एक उस शख्स पर नजर रख रही है जिसकी कोई एक्टिविटीज नोटिस की जा रही है या फिर कई जगहों पर डिफरेंट नाके एस्टेब्लिश करके या युवा किस ओर जा रहे हैं उनके सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है कि किस तरीके का कंटेंट वो यूज कर रहे हैं, क्या कुछ सोशल मीडिया पर उनकी एक्टिविटीज है। और खास तौर पर युवाओं को इस और अग्रेसिव करने में पाकिस्तान लगातार प्रयास कर रहा है आतंकी संगठन, क्योंकि इस युवक से जो नंबर मिले हैं वो पाकिस्तान के नंबर भी हैं और अदर किसी कंट्री के भी हैं। लेकिन अभी ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि सब चीजें अभी और सामने आनी है। बहरहाल पुलिस ने ये कंफर्म किया है कि इस युवा को उन्होंने हिरासत में लिया है, बल्कि ये एक छात्र था, ये पढ़ाई कर रहा था, नीट की पढ़ाई कर रहा था। और आप अंदाजा लगाइएगा कि किस लेवल तक जो है युवाओं का माइंड जो है वो वाश किया जा रहा है आतंकी संगठनों द्वारा। लेकिन हर एक एंगल से जांच पड़ताल की जा रही है और पुलिस भी अपने माध्यम से ये जानकारी साझा कर रही है, सब लोगों को कर रही है कि आप अवेयर रहिए उन पेरेंट्स को कि अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए, अपने बच्चों को देखेगा और यदि किसी किस्म की कोई हरकत या कोई ऐसी एक्टिविटी या फिर कहीं से ऐसी खबरें आती हैं तो पुलिस तुरंत उस पर एक्शन करती है। और ये हैरान कर देने वाला मामला है कि 19 साल का युवा जो पढ़ाई कर रहा है और इस तरीके से उससे इस आरोप में जो है वो हिरासत में लिया गया है और किन लोगों के साथ वो कनेक्ट था, ये काफी शॉकिंग है। तो पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। तमाम जो भी देश विरोधी ताकतें हैं या देश के प्रति कोई इस तरीके की अगर कोई एक्टिविटी करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई लगातार हो रही है। ये सदर। तो फिलहाल जाहिर है जम्मू कश्मीर पुलिस से लगातार इस तरह के मामलों पर कार्रवाई कर रही है जो दहशतगर्दी से जुड़े हो सकते हैं। राही, तो और जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बढ़ेंगे आगे। और वहीं शोपिया पुलिस ने बैन की गई तंजीम जमात इस्लामी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए जिले के कई मकामात पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। ये तंजीम जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर UAPA के तहत बैन है और तलाशी उन लोगों और ठिकानों पर की जा रही है जिनका ताल्लुक इनकी सरगर्मियों से जुड़ा हुआ है। पुलिस टीम में पहले से ही कई जगहों पर एक साथ पहुंची और मटेरियल, डिजिटल, फाइनेंशियल लिंक से जुड़े इनपुट पर तलाशी शुरू की है। अफसरान के मुताबिक ये कार्रवाई पिछले हफ्तों में विकसित हुई इनपुट पर की गई है। बता दें कि सर्च ऑपरेशन सीनियर अफसरान की सीधी निगरानी में पूरा किया गया है, जबकि इलाके में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। वहीं अफसरान ने कहा है कि जांच जारी है और आगे भी जानकारी मिलने पर जांच बढ़ाई जाएगी। दिल्ली ब्लास्ट के बाद जिस तरह से जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी को अलर्ट पे रखा गया और पिछले कई दिनों से लगातार हम देखते आ रहे हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस चाहे SIA, NIA, SIU की तरफ से कई सारे मकामात पे जो छापामार कार्रवाई अमल में लाई जाए। और अगर हम बात करेंगे ज़िला शोपियान की आज, तो ज़िला शोपियान में आज सुबह सवेरे ही ममनू जमात के अराकन पे उनके घरों पे जो है छापामार कार्रवाई अमल में लाई गई। और इस वक्त मैं बता दूँ कि एक मशहूर व मारूफ दीनी व दुनियाई उलूम जामिया सिराजुल उलूम के फतर पे जो छापामार कार्रवाई अभी जो है जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से अमल में लाई गई। और फिलहाल ये छापामार कार्रवाई जो है जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से जारी है। अभी देखना बाकी होगा क्या कुछ इसमें मज़ीद डेवलपमेंट्स होंगे। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए शोपियान से मैं जुनैद गुलजार।
पुलवामा पुलिस ने एक बड़े क्रैकडाउन के तहत नमन इलाके में एडवोकेट जाहिद अली लोन वल्द हबीबुल्ला लोन के मकान पर सर्च ऑपरेशन चलाया। ये कार्रवाई उन अफराद और मकामात पर की जा रही है जिन पर बैन तंजीम जमात इस्लामी से जुड़े होने का शक है। जमात इस्लामी पर यूएपीए के तहत पहले से ही पाबंदी लगी हुई है। पुलिस के मुताबिक इन तलाशी मुहिम में एक वक्त में कई मकामात और कई जिलों को अंजाम दिया जा रहा है। ये कार्रवाई काबिल अमल इंटेलिजेंस इनपुट्स की बुनियाद पर शुरू की गई है, जिसे लेकर अलग अलग मकामात पर सर्च ऑपरेशन चलाए गए। सीनियर पुलिस अफसरान मौके पर मौजूद रहकर इस पूरे ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं, जिसका मकसद इलाके में निगरानी को सख्त करना और यूएपीए के तहत लगई पाबंदी को सख्ती से नाफिज करना है। बता दें कि तलाशी के दौरान पुलवामा पुलिस ने कई बैन किताबें और दस्तावेजात जब्त किए हैं। पुलिस का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। कुलगाम जिले में इस वक्त पुलिस की बड़ी तलाशी मुहिम जारी है, जहां कुलगाम पुलिस कई मकामात पर सर्च ऑपरेशन चला रही है। ये कार्रवाई उन अफराद और मकामात पर की जा रही है जिनका ताल्लुक बैन तंजीम जमात इस्लामी से बताया जा रहा है। इस दौरान आपको बता दें कि तलाशी के दौरान पुलिस ने एक बड़ी तादाद में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स दस्तावेजात बरामद किए हैं, जिनके बारे में ये माना जा रहा है कि उनका चल रही तहकीकात से सीधा ताल्लुक हो सकता है। बरामद किए गए तमाम सामान को मौके पर ही कब्जे में लेकर सीज कर दिया गया और इन्हें तफसीली जांच के लिए भेजा गया है। पुलिस का कहना है कि यह अभियान इलाके में गैर कानूनी नेटवर्क को पूरी तरह खत्म करने के लिए किया जा रहा है। वहीं सुबह करीब 11 बजे इंदिरानगर किश्तवाड़ में एक रिहायशी घर में आतिशबाजी का मामला पेश आया। बता दें कि यह घर अख्तेरा बेगम पत्नी मरहूम मोहम्मद रमजान का बताया जा रहा है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट को माना जा रहा था। आग घर की दूसरी मंजिल से भड़की और देखते ही देखते तेजी से फैलती चली गई, जिसके नतीजे में काफी बड़ा नुकसान हुआ है। खबर मिलते ही फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज को मौके पर बुलाया गया और कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया गया। राहत की बात ये मानी जा रही है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन घर की पूरी दूसरी मंजिल मुकम्मल तौर पर राख हो गई है। इस बीच पुलिस ने आग लगने की असल वजह जानने के लिए जांच शुरू कर दी है। हमने खुद ये डीसी ऑफिस से ये आग देखी और डीसी ऑफिस से यहाँ तक पहुँचने में पूरी सिटी हमें क्रॉस करनी पड़ती है और यहाँ तक पहुँचते मुझे आपको पता है ये सिंगल रोड है। सिंगल रोड में काफ़ी दुश्वारियाँ आती हैं क्योंकि गाड़ियों का आना जाना एक ही रोड पे है। इस कारण से कुछ टाइम लग सकता है इसमें। और यहाँ पहुँच के इस आग पे कार्रवाई की और पुलिस जो यहाँ आर्मड की भी है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस और लोकल जो यहाँ के लोग हैं, यहाँ के रहने वाले, इन्होंने काफ़ी हिम्मत से काम लिया है और इस आग को मज़ीद फैलने से इसको रोका। और हमने भरपूर मेहनत की इस पे, हमारे जवानों ने, पुलिस ने, यहाँ के लोगों ने, और इसी मेहनत के बदले से ये आग यहीं पे रुक गई। किश्तवाड़ के इंदिरानगर में आज सुबह सुबह जो है वो आग की वारदात जो है पेश है। आपको मैं बता दूं, इंदिरानगर जो है वो किश्तवाड़ से लगभग 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है और वहाँ पर जो है आज सुबह सुबह जो है आग जो है वो नमदार हुई। आपको बता दूं ये आग जो है वो अख्तरा बेगम जो ज़ौजा लेट मोहम्मद रमजान शेख के घर में लगी थी और दूसरे छत में जो है आग लगी। अभी तक जो है वो बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से जो है ये आग जो है वो हुई। वहाँ पर जो है अभी तक जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन माली बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। वहाँ पर जो है वो उनके जो है वो रहते थे, उनके जो सारे जो है वो सामान जो है वो जलकर खाक हुआ। आपको मैं बता दूं उसके बाद जो है वो फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस हो, खुद SHO किश्तवाड़ भी जो है वो स्पॉट पर पहुंचे और फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट की तरफ से भी जो है वो रेस्क्यू किया गया और आग पर जो है वो काबू पा लिया गया। हालांकि अभी तक जो है वो इनिशियल रिपोर्ट यही आ रही है कि आग जो है वो शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई और उसके ऊपर अब पुलिस ने जो है वो FIR रजिस्टर किया और लगातार जो है वो अब इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए किश्तवाड़ से मुंतसिर गिरी। माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस में सीटों की तकसीम को लेकर तनाज़ा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इसे लेकर रियासी हिंदू आश्रम में हिंदू तंजीमों की बैठक हुई, जिसमें आगे की हिकमत अमली तय की गई है। बैठक में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सरबराह मिथुन भारती समेत कई कारोबारी मौजूद रहे। आज हमारी विभिन्न संगठनों से एवं जो व्यापार मंडल है रियासी का और विभिन्न जो दुकानों के हेड हैं, मतलब जैसे किराना यूनियन के प्रेसिडेंट हैं या कपड़ा यूनियन के प्रेसिडेंट हैं या सुनार यूनियन के जो अध्यक्ष वगैरह हैं, सभी जितने भी दुकान वालों के संगठन हैं वो सभी लोग आज यहाँ एकत्रित हुए थे और व्यापार मंडल जो कंप्लीट समझो रियासी डिस्ट्रिक्ट का आज एकत्रित था यहाँ पर और उन सबसे बैठक हुई इसी विषय को लेकर कि श्री माता वैष्णो देवी जो ये हमारी संघर्ष समिति है, इसका जो आगे का कार्यक्रम हमें जो देना है
उस विषय के ऊपर उनसे डिटेल में चर्चा हुई है और वो सब इस बात का समर्थन करते हैं कि जो ये हमारे साथ जो अन्यायपूर्ण काम हुआ है यूनिवर्सिटी के अंदर, जो इस दफ़ा जो एडमिशन दी गई है मेडिकल कॉलेज के अंदर जो एडमिशन दी गई है उसका भरपूर विरोध करते हैं। वो कहते हैं आने वाले समय में अगर इसके लिए हमें जितना भी संघर्ष करना पड़ेगा तो हम उसके लिए सब एकत्रित हैं और उसका उस विरोध का पूरा समर्थन किया जाएगा। जैसे जैसे जम्मू से या जैसे जैसे हमारे प्रोविंस जम्मू के जो संगठन है जिस तरीके से उनकी कॉल आती जाएगी उस तरीके से हमारा जो संगठन है तो उसमें अग्रिम श्रेणी में रियासी डिस्ट्रिक्ट जो है अग्रिम श्रेणी में रहेगा और अपना उसका भरपूर विरोध किया जाएगा।